ओम वंदे मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। आज 13 सितंबर, कल 14 सितंबर है, उससे पहले का दिन आज 13 सितंबर। कल हिंदी दिवस है, तो आज हिंदी दिवस की पूर्व संध्या है। इस पूर्व संध्या पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कुछ ऐसी है कि आए दिन हम व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं कि हाय, हेलो हम किसी को भेजते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आदि आदि, बहुत कुछ, सब इंग्लिश में। कम से कम एक दिन हम प्रयास करें, एक दिन हम ये प्रयास करें कि हम जो भी कहेंगे, किसी को भी संबोधित करेंगे, अंकल आंटी नहीं, मिस्टर मिसेस नहीं, उसके संबोधन से संबोधित करेंगे या अपने भारतीय संबोधन से संबोधित करेंगे और उद्बोधन भी उन्हें वही देंगे। जैसे कोई बड़े हैं, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श आदि, और अनुज हैं, छोटे हैं तो प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी भव आदि। क्योंकि हम ये सब भूलते जा रहे हैं। ये हमारी पहचान है मित्रों। हम उस देश के वासी हैं जहाँ अतिथि देवो भव हुआ करता था। आज कुत्ते से सावधान लिखा होता है। हम पुनः उस तरफ जाएं, क्योंकि हमने वो सब छोड़ा है, इसलिए हम तनाव में हैं। हमने वो सब छोड़ा, इसलिए हमारे यहाँ रिश्ते अस्पष्ट हो गए हैं। हमारे यहाँ हर बात स्पष्ट हुआ करती थी, हर संबोधन स्पष्ट होता था। जब किसी को कोई प्रणाम करता था, चरण वंदना करता था, चरण स्पर्श कहता था, तो इसका मतलब निकलता था, इसका अर्थ तात्पर्य होता था कि उम्र में वो व्यक्ति जिसको प्रणाम कर रहा है उससे छोटा है, और सामने वाला आशीर्वाद देता था या चिरंजीवी भव, कुछ भी, दीर्घायु हो, जो कहता था। पर ऐसी स्थिति में दो बातें बनती हैं। जब कोई आपके सामने झुकता है ना, आप भी अकड़ में नहीं रह सकते, और यदि आप छोटे हैं ना तो आपको झुकना ही चाहिए। लेकिन जब से हमने झुकना बंद कर दिया है, अकड़ बहुत बढ़ गई है हमारे अंदर। छोटे झुकते नहीं, बड़ों के अंदर से उछल आते नहीं। ये कैसे होगा, कहाँ से होगा? हमें फिर से इसकी शुरुआत करनी होगी। मित्रों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग उन देशों के लिए है जहाँ पर बेमौसम कुछ भी हो जाता है। हमारे यहाँ हर मौसम निश्चित है। हमारे यहाँ हर स्थितियाँ अधिकांश निश्चित हैं, जो मौसम के अनुसार होती हैं, जो दिन रात से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे यहाँ हर सुबह गुड मॉर्निंग है, अच्छी सुबह है, तो हमें सुप्रभात कहने की भी आवश्यकता नहीं है। सुप्रभात की जगह यदि हम किसी को कहते हैं भाई प्रणाम, वंदन, नमन, नमस्कार, एक अलग भाव पैदा होता है मित्रों। मैंने एक चीज़ देखी है, कभी कोई गलती हो जाती है ना, सॉरी, वक्त नहीं लगता बोलने में, लेकिन यदि वहीं कहना पड़े क्षमा करिए, अंदर से भाव आता है, क्षमा करिए, सॉरी। मैंने सॉरी बोलने वालों को ऐसे भी देखा है, बोला ना सॉरी, अब आगे क्या करूं? तो क्षमा मांगने वाला ऐसा नहीं कहेगा कि क्षमा मांगी, आगे क्या करूं, नहीं बोल पाएगा। वो अपने आप शांत हो जाएगा। क्षमा मांगने वाला उग्र नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारे भाव जुड़े होते हैं। इंग्लिश से हमारे भाव नहीं जुड़ते हैं। यदि हमारे भाव नहीं जुड़े हैं तो उसमें हमारे अंतर की भावना कैसे जुड़ेगी, अपने अंतर की उसमें लयबद्धता कैसे आएगी? और जब तक वो नहीं आएगी, वो हमारे अंतर के शब्द नहीं होंगे, और अंतर के शब्द नहीं है तो शब्द नहीं, वो कुछ भी हो जाएगा। वो बस एक कुछ निकल गया, हमने कह दिया, हो गया। इसलिए अक्सर लोगों को कहना पड़ता है, हमने गलती से, हमारे मुंह से निकल गया। निकलना नहीं चाहिए, आप जो बोलो वो जाना चाहिए। पर मित्रों, ऐसा बहुत कम हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? हम इस पर चिंतन करें, हम इस पर मनन करें। हमने जब से ये सब चीज़ें अपनाई हैं, विदेशी चीज़ें अपनाई हैं, हम बहुत परेशान हुए हैं। हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी चिकित्सा पद्धति, इसके बारे में चर्चा मैं आपसे कल करूँगी, फिर करूँगी, क्योंकि मुझे सब कहना है, क्योंकि अंतर की पीड़ा है। मैं देख रही हूँ मेरे देश के बच्चे कैसे कैसे धीरे धीरे अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। देखा नहीं जाता, पर देखना पड़ता है, पीड़ा होती है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई एक दौड़ में दौड़ रहा है। जब तक हम इस विदेशी नीति को अपनाएंगे, विदेशी परंपराओं पे चलेंगे,
हम सिर्फ अंधी दौड़ में दौड़ते रहेंगे मित्रों, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस दौड़ से बचना है, इस दौड़ से बाहर आना है, तो बचिए, अपने आप को वापस लाइए, अपने संबोधनों में, अपने उद्बोधनों में, अपने संबंधों में और अपने अपनों में। चलिए अपनों की ओर, चलिए अपनत्व की ओर, चलिए उस परंपरा की ओर जहाँ गाय की भी रोटी है, जहाँ कुत्ते की भी रोटी है, जहाँ अतिथि देवो भव है, जहाँ कुत्तों से सावधान नहीं रहना पड़ता। दरवाजे पे पहुंचो तो गाय स्वागत करती थी। बहुत सारी बातें हैं, ये सब आपसे कल करूंगी। आज बस इतना ही कहना है कि कल के दिन हो सके तो इतना करिए। और मेरे सभी मित्रों से, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स से, मेरे सभी दर्शकों से एक करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया मुझे हाय हेलो या सुविचार आदि ना भेजें, मुझे व्हाट्सएप पे ये सारी चीज़ें ना भेजें, मुझे मैसेंजर पे ये सारी चीज़ें ना भेजें, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ हो जाता है। एक एक दिन में 5-5, 7-7 हज़ार मैसेज हो जाते हैं मेरे लिए। एक एक व्यक्ति 4-4, 5-5 फोटो भेजता है, मैं एक भी फोटो नहीं खोलती, एक भी फोटो नहीं देखती, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं होता देखना। यदि मैं इतने फोटो देखने जाऊँ, मोबाइल में डाउनलोड करने जाऊँ, तो मेरी मेमोरी बहुत जल्दी भर जाती है। तो जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते, कृपया उसका उपदेश ना दें। उपदेश बहुत सुने, यदि आप नहीं कर सकते तो मुझे उपदेश मत दीजिए। मुझे आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आप कर रहे हैं वो उपदेश मुझे देंगे, मुझे शिरोधार्य होगा, लेकिन जो आप खुद नहीं कर सकते, कृपया उपदेश ना दें। और आपकी स्थिति क्या है, जब आप मुझे मैसेज करते हैं, आप मुझे संदेश भेजते हैं, वह मुझे आपकी स्थिति पता चल जाती है। तो एक मेहरबानी करके मुझे ना कहें कि हम ऐसा करते हैं। ऐसा करते तो आप बीमार नहीं होते। तो उपदेश नहीं। और हाँ, भगवान की फोटो तो ईश्वर के लिए मत भेजिए, क्योंकि वो सीधे उठा के डिलीट करने पड़ते हैं, अर्थात उनको फेंकना पड़ता है। मित्रों, क्या आप ऐसा चाहते हैं? आप अपने उस प्रभु का, उस इष्ट देव का अपमान कर रहे हैं फोटो भेज के, तो सिर्फ फेंके जाते हैं, नहीं देख पाते लोग, सिर्फ डिलीट करने पड़ते हैं। मत डालिए ग्रुप में ऐसी सारी चीजें। कृपया मेहरबानी करिए अपने पर भी, और आप जिनको मानते हैं उनके चित्रों पर, उन पर तो आप कोई मेहरबानी नहीं कर सकते, इतनी आपकी हैसियत ही नहीं, मेरी भी हैसियत नहीं है। लेकिन अपने डेटा को थोड़ा बचाइए। फ्री मिला है इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप अंधाधुंध इस्तेमाल करो, कुछ भी करो, कुछ भी डालो, कभी भी किसी को कुछ भी भेजो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आप गलती करते हैं। आपको लगता है आप सबको सुबह सुबह याद करते हैं, शुभ संदेश भेजते हैं, आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, सब में उससे मैसेज चले जाते हैं। आपने कहाँ किसी को याद किया निजी तौर पर? और याद किया है तो मेहरबानी करके, कृपा करके मुझे इस तरह याद ना करें। मुझे आप तभी याद करें जब आपको कोई तकलीफ आती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे तकलीफ में याद करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कहती हूँ, मोमबत्ती तभी याद आती है या दीपक की तभी याद आती है जब अंधेरा होता है। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे रोज फोन नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे साल में भी एक बार फोन ना करें, समस्या नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी आप मुझे कॉल करेंगे, आप मुझसे बात करेंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी बातों को हो सके तो थोड़ा सा जीवन में उतारिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और करके देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों? अच्छा लगा तो अपने मित्रों को अवश्य बताइएगा, लाइक करिएगा, और जो त्रुटि हो टिप्पणी में अवश्य बताइएगा, और अच्छा लगा वो भी बताइएगा। धन्यवाद। 9699791724 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम।